चंद लोगों को मोदी जी जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी तिलक लगाए हुए हैं। हाँ, तो हिंदू उसका बाप का थोड़ी ना है। हिंदू हम हैं, हिंदू थोड़ी ना पूजा करना हम लोग के बाप माँ सिखाया है संस्कार। हिंदू मुस्लिम सब एक है। ऐसा कुछ नहीं है। और बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और उनकी एक एक चाल को समझती है। भाजपा का एक एक चाल को बिहार के दबे कुचला जो भी लोग हैं, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, दलित हो महादलित हो या अल्पसंख्यक हो, गरीब गुरबा लाचार बेसहारा, भली बात ही समझ रही है कि ये जुमलों की सरकार है। देखिए, अंबेडकर परिचर्चा जो है ना, हम लोग मन से नहीं कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। तिलक लगाना और हिंदू बनना उन बाबाओं के द्वारा नहीं है। ये तो अपना हम लोगों का निजी आस्था और निष्ठा का सवाल है। पहले तो पूरे देश में आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को कुचला जा रहा है, बदला जा रहा है और आज पूरे संविधान पूरे देश खतरे में है। उसी को लेकर के हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने एक मुहिम छेड़ा है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम नवादा ज़िले के नरहट के पतरौल में हैं, जहां आरजेडी की ओर से अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है और अंबेडकर परिचर्चा के बाद यहां पे भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम जाति धर्म वर्ग के लोग एक साथ सामूहिक भोजन का आनंद ले रहे हैं। और हम आपको बताएं कि इस अंबेडकर परिचर्चा का मकसद भी जो है भेदभाव गैर बराबरी को मिटाना है, समता मूलक समाज बनाना है और लालू यादव के सामाजिक न्याय को बहाल करना है। हमारे साथ एक पतरौल के शख्स हैं, इनसे जानते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो घर है इन्हीं का है। क्या नाम है आपका? चांदो राजवंशी। ये बताइए कि घर आप ही का है? जी जी हाँ, मेरा घर है। और दलित समाज में सबसे कमज़ोर जाति राजवार जाति होता है, उसी समाज से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब जिनकी चर्चा चल रही है, उनके सिद्धांत जो 3 था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और तीनों के लाभ उठाए हैं। नतीजा है कि शिक्षा में हम लोग कुछ अपने समाज से आगे बढ़ गए हैं। अपने समाज से जी जी, तो आप आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे जो सब पूरा जो आपका गांव है पतरौल, ये ज़्यादातर राजभर बोले ना, राजवंशी समाज, राजवंशी रजवार। जी जी जी। पूरे गांव के में लोग एक दो घर छोड़ के पूरे गांव में राजवंशी रजवारों की संख्या है। तो आप लोग के यहाँ जो ये आयोजन किया गया आरजेडी की ओर से अंबेडकर परिचर्चा का, कहा जा रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि समता मूलक समाज और जोड़ने की बात कर रहे हैं सभी लोग को, खास करके दलित वर्ग को। तो आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी पहल है कि लोग इसको बराबरी पर लाने का संकल्प उठाते हैं अम्बेडकर साहब के माध्यम से। ये बहुत बड़ी विषय है। और जो उनके 3 सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का, तीनों का जो अपनाया। और मैंने अपने भाषण के क्रम में यही कहा था कि जो इसको अपनाया, लग रहा है कि आरजेडी सफल होगी इसमें। हमको आरजेडी सफल होगी इसमें। हाँ, आरजेडी पूर्ण सफल होगी, सफलता प्राप्त करेगी, क्योंकि आरजेडी अपने समता मूलक है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई वर्ग विशेष का कोई ख्याल नहीं, यहाँ सब बराबरी का दर्जा है। इसलिए इसको ये आगे बढ़ जाएगा, बहुत कम समय में आगे बढ़े। अभी देश में अभी भी मोदी हो रहा है। अरे क्या कीजिएगा, मोदी, ये तो पैसा के बदौलत मोदी हो रहा है। पैसा नहीं देगा तो मोदी लोग भूल जाएंगे। अनाज मिल रहा है मुफ्त में जो, ये तो सामंतियों का राज है, ये तो पूंजीपतियों का शासन है। तो पूंजीपति शासन में तो उसका नाम लेगा ही। ये अनाज मुफ्त में मिल रहा है जो, जी
अनाज मुफ्त में मिल रहा है गरीबों को, आप लोग को? हाँ हाँ हाँ, ये सब बात नहीं है। जो सरकार का व्यवस्था है वो मिल रहा है। मिल रहा है तो आनंद ले रहे हैं ना? हाँ, आनंद तो ले रहे हैं। तो एक कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा के फौरन। मतलब कहने का मेरा यह हुआ कि जहाँ खर्च है जिसके यहाँ 40 किलो 50 किलो और उसको 3 किलो 4 किलो दीजिएगा तो क्या हुआ, क्या आनंद उठाएगा? ये तो अच्छा नहीं है। हम तो ये कहेंगे 2024 को लेके क्या कहेंगे? 2024 में कौन आएगा? इस कर्म में एक बात कहूँगा। आपने मुझसे पूछा है कि मोदी की चर्चा है। मोदी जी ने पूरे देश में 6 करोड़ गैस सिलेंडर बनवा दिया। सिलेंडर कंपनी के तो फ़ायदा हो गया, 6 करोड़ उसका बिक गया और सब गरीब वर्ग के यहाँ 1 सिलेंडर भेजवा दिया। इधर गैस का दाम 1200-1300 हो गया है ना। तो पूरा के पूरा इस गरीब घर में लोग के कहाँ पैसा है 1200-1300 सिलेंडर भरवाएगा? तो मोदी आज रट रहा है, कल नहीं भी रहेगा। चूँकि सिलेंडर तो दिया और गैस नहीं दिया तो मोदी क्या जी का गणित बहुत बढ़िया है ना? जी, मोदी जी का गणित बहुत अच्छा है। गणित तो वह झूठ मुठवा वाला गणित है। धोखा दो राज करो। अंग्रेज कहता था कि वोट डालो राज करो, और यहाँ तो अपनी राज में है कि धोखा दो और राज करो। क्या सिलेंडर धोखा नहीं? तो आप ही बोलिए। सिलेंडर दे दिया, गैस देवन किया, तो ये धोखा नहीं तो और क्या है? और आरजेडी के नेता इसी सच को उजागर करने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जहां पे हमने आपको पहले भी बताया कि तमाम वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय के लोग जो है पहले अंबेडकर पे चर्चा करते हैं, बाद में साथ में बैठकर खाना खाते हैं, सामूहिक तौर पर खाना खाते हैं। और यहाँ पे जो आरजेडी के जो बड़े नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस तरह के आयोजन करने का, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं यहाँ जो नवादा ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है वो आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव को दी गई है, और वो नवादा ज़िले में कैंप करके लगातार हर रोज़ प्रोग्राम कर रहे हैं। और देखिए ये अभी सभी जो यहाँ पे आरजेडी के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं, और बाकी लोग जो कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं, महिलाएं और वर्कर्स हैं, ये लोग शामिल हैं। नवादा के जिला अध्यक्ष उदय जी हैं और वो शरवण जी हैं जो एमएलसी का चुनाव अभी लड़ा था आरजेडी के टिकट पे, और फिलहाल यही जो है यहाँ ये लोग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम बात करते हैं, ये बताएं कि जिस तरह से आप आरजी लगातार पिछले कई दिनों से अंबेडकर पर परिचर्चा कर रहे हैं। अभी एक भाई ने कहा कि धोखा को उजागर कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंबेडकर परिचर्चा जो है ना, हम लोग मन से नहीं कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। मन से इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे लोग जो गुमराही की राह में फंस गए हैं, दूसरे के भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, उनको ये समझा करके कि जो हमारा घर है, जो भारत का संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, असली घर हमारा वो है। ये नकली बाबाओं के चक्कर में हम असली बाबा को जो है भूलते चले जा रहे हैं। वही बताने आए हैं, वही समझाने आए हैं कि हमारे जो बाबा हैं, भारत में तो एक ही बाबा है, दूसरा तीसरा कोई बाबा जन्मे नहीं लिया है। ये तो ठग ठकैता का काम कर रहा है लोग, ये सब ठग हैं। असली बाबा भारत के अगर कोई हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जो हमारे लोग गुमराह हो गए हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, जो घर का रास्ता भूल गए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको लाएं। आज प्रखंड में इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनको उन लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ जो आते हैं लोग उनको कहते हैं कि यहाँ से जाइए बस। और जो गांव में जो लोग हैं
उनको पुनः समझा करके उस भीड़ के हिस्से से निकाल के लाने का प्रयास करें। तो भीड़ के हिस्से से लाने का प्रयास करें। हम आपको बता दें कि इस तरह के कार्यक्रम बिहार के तमाम जो 38 ज़िले हैं सभी 38 ज़िलों में चल रहे हैं और हर ज़िले में पहले अनुमंडल, फिर प्रखंड और उसके बाद पंचायत और गांव स्तर तक लाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि नवादा में ये जो कार्यक्रम चल रहा है और उसमें सबसे जो भूमिका निभा रहे हैं जिला अध्यक्ष तो हैं ही, और हम आपको जैसा कि हमने बताया कि श्रवण कुमार जो एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अभी पिछले कुछ नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था उस वक्त, और हमारे साथ हैं बढ़ चढ़ के जो है कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं श्रवण जी। श्रवण जी क्या कहेंगे किस तरह से, क्योंकि 2024 में जो है लोग कह रहे हैं कि आपकी भूमिका बड़ी होगी, आप 2024 में लिखेंगे वो एक नया इतिहास, तो क्या जनता क्या करे, क्या माहौल बन रहा है अम्बेडकर पर चर्चा के जरिए? पहले तो पूरे देश में आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को कुचला जा रहा है, बदला जा रहा है और आज पूरे संविधान पूरे देश खतरे में है। उसी को लेकर के हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने एक मुहिम छेड़ा है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में जाएंगे और सभी लोग को ये परिचर्चा के तहत जो बाबा भीमराव अंबेडकर का एक परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस परिचर्चा के माध्यम से पूरे देश को यह बताने के लिए काम करेंगे कि आप संविधान को समझिए, और नहीं समझिएगा तो आने वाला भविष्य बाल बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और यह मानववादी जो परिस्थितियाँ पैदा करके रखे हैं यहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह पूरा देश को निगल जाएंगे। और आने वाला समय में हम लोग जागरूक कर रहे हैं और 2024 में पूरे देश से भारतीय जनता दल की सफाया हो जाएगी। तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सफाया का प्लान जो है बनाया गया है और इसके लिए ग्राउंड लेवल पर आरजेडी काम कर रही है, आरजेडी के नेता काम कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि आरजेडी इस काम को बहुत ही गंभीरता से कर रही है। तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ता, बड़े नेता, छोटे से बड़े नेता तक इसमें लगाए गए हैं। सबों की भूमिका तय कर दी गई है और सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और लगातार जो है, जो खास करके कहा जाता था एक ज़माने में कि लालू यादव का जो वोट बैंक जीन निकला करता था लालू यादव के ज़माने में, उस जीन को कहिए कि जोड़ने की कोशिश की जा रही है, पहल की गई है इस कार्यक्रम के जरिए। उदय जी, आप लगातार कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं नवादा ज़िले में। अभी तक हम समझते हैं चौथा दिन है आज ये, तो बहुत सारे आप पंचायत में गए, प्रखंड में गए, बहुत सारे दलितों से आप मिल चुके होंगे, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के लोगों से मिले। उनका रिस्पांस कैसा है? जो लालू यादव के ज़माने में जिन निकला करता था वो जिन एक बार फिर नवादा में निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। हम लोग लगातार आज चौथा दिन दौरा है और जो गरीबों के बस्ती में हम लोग जा रहे हैं। आज देखिए बिनू भैया जो है राष्ट्रीय सचिव हैं, इनके महासचिव इनके देखरेख में प्रोग्राम हुआ है। कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित महिलाएं लोग साथ में भोजन भी कर रही है, भाई लोग भी हैं, कल भी थे। तो देखने से ये पता चल रहा है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध काफ़ी लोगों के मन में रोष है। इस रोष का कारण है कि महंगाई पूरे चरम सीमा पर है। गरीब गुरबा लोगों को मजदूरी 200 रुपया है, 250 रुपया है और खर्चा इनका कम से कम 500 रुपया है। अभी मनरेगा का मजदूरी 208 रुपया है। अब समझिए कि सरकार जो है गरीब तबाह, इस सरकार जो है गरीब लोग जो है एकदम तबाह है सरकार से। निकम्मी सरकार है। आप 1 लीटर पेट्रोल लीजिएगा तो 100 रुपया क्रॉस करना पड़ेगा। आज जो 12 साल 13 साल में जो महंगाई बढ़ा है 10 साल में, ये सब महंगाई जो है
भारत देश के लिए बढ़िया नहीं है। यही सब सोच करके हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है सभी लोग गांव की ओर चलो और सभी को संगठित बनाओ और जो अंबेडकर जी के विचारधारा को रखो और रख करके अब आने वाला चुनाव में उसका मुंह तोड़ जवाब दो, जो वोट लेकर के चले जाते हैं और कभी कोई गरीब गुरबा लोगों को तकने नहीं आते। तो लालू यादव के सामाजिक न्याय को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है, उनकी चाहत को पूरा करने की कोशिश में आरजेडी के सिपाही जुड़े हुए हैं। सरवन जी, एक सवाल आपसे और कि आपने लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि सफाया हो जाएगा, ये बताइए कि जिस तरह से अभी पट्टा में एक बाबा आए, बाबा ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं और 5 करोड़ जब लोग बिहार के तिलक लगाने लगेंगे, अपने घर में ध्वज लगाने लगेंगे और ये गौतम चंद्रवंशी जी तिलक लगाए हुए भी हैं, तो हिंदू राष्ट्र का आगाज़ यहीं से होगा, तो डर नहीं लग रहा है आप लोग को? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और उनकी एक एक चाल को समझती है। भाजपा का एक एक चाल को बिहार के दबे कुचला जो भी लोग हैं, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, दलित हो महादलित हो या अल्पसंख्यक हो, गरीब गुरबा लाचार बेसहारा, भली बात ही समझ रही है कि ये जुमलों की सरकार है। 2014 में आई तो कहा कि 15-15 लाख रुपया सभी के खाता में दे देंगे। जी जी जी। उसके बाद मंदिर का भी कहाँ ढोल बजा रहे हैं कि मंदिर बनवाए देंगे। तो मंदिर बनाने से लोगों का भोजन नहीं भर जाएगा। भगवान पे आस्था हमको भी है। भगवान तो एक है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई कहते हैं भगवान, लेकिन भगवान तो सिर्फ एक है। जी जी। लेकिन इसको जात जात में उलझा कर भारतीय जनता पार्टी के लोग जात जात को बांटना चाहती है, जो इस बार पूरे देश में जनता जाग चुकी है और ये इस बार जनता बंटने वाली नहीं है। इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपा का सुपड़ा साफ है। और चंद्रवंशी जी, ये बताइए कि आप तिलक लगाए हुए हैं, तो क्या कहेंगे बाबा को? तिलक लगाना और हिंदू बनना उन बाबाओं के द्वारा नहीं है, ये तो अपना हम लोगों का निजी आस्था और निष्ठा का सवाल है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग जो इस प्रकार का भरम फैला करके और हम लोगों का वोट ले करके और जो वहाँ पर जा करके और चंद घरानों में और चंद मुठियों में जो विकास को कैद कर रहे हैं, हम लोग अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। तमाम अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब एक बार फिर से गरीब गुरुआ का जो मसीहा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे और गोलबंद हो रहे हैं, जिसको आप स्वयं देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो चंद्रवंशी जी ने बड़ी बात कही कि तिलक जो है उनके कहने से नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि चंद लोगों को मोदी जी जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी तिलक लगाए हुए हैं। हाँ, तो हिंदू उसका बाप का थोड़ी ना है। हिंदू हम हैं, हिंदू थोड़ी ना पूजा करना हम लोग बाप माँ सिखाया है संस्कार। हिंदू मुझसे सब एक है, सब एक है हम लोग। कोई उसका बोलने से हम हिंदू नहीं है। हिंदू है, मेरा घर है, परवरिश मेरा हुआ है। तो समझते हैं कि जो हिंदू है हम ही को वोट करें। वो फकेतबाजी कर रहे हैं सब। फकेतबाजी कर रहे हैं। जी, 2024 में पता चल जाएगा। हाँ पता चला, औकात बता देंगे। औकात बता देंगे। जी, 2024 में राष्ट्रपति से ही क्यों नहीं उद्घाटन करवा दे, देखते करवा करवाता है दिए, कि राम मंदिर का उद्घाटन करवा दिए। 2024 में करा देगा वो अपने आप को जो शहंशाह बन रहा है। 2024 में करावे राष्ट्रपति से, तब देखेंगे हिंदू है। जब संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है तो फिर जी जी भवन का उद्घाटन तो करने देवे। जी जी हाँ, बोलिए इधर। आप के चैनल के माध्यम से मैं जो ये नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री का जो ये ढोंग रचा जा रहा है, जब संसद भवन का उद्घाटन दलित राष्ट्रपति से तो कराया गया ही ये नहीं, और हिंदू राष्ट्र इनके बस का चीज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत का ये जो देश है सबों संतों का देश है। यहाँ सब जात निवास करते हैं, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं। बाकी जो बड़े अपने आप को दबंग
गिने जाते हैं, ये नवादा जिलों को 2 बार से ठगने का काम किया जा रहा है। एक बार आप उठा करके देख लीजिए, एक भी दलित या बैकवर्ड के गांव में सांसद निधि का 1 रुपया नहीं लगा है। तो अब दलित बैकवर्ड बंधु सब समझ गए हैं कि नहीं, हम लोग को ठग करके वोट ले लिया जाता है। आदरणीय हमारा नेता लालू जी और तेजस्वी जी ने जो अभियान छेड़ा है कि नहीं, हमारा जो वोटर था, ज़मीनी वोटर कुछ भटक गए हैं, उसको मैं रास्ता पर लाऊंगा। इसलिए सभी कार्यकर्ता को कह दिए है कि गांव की ओर जाइए और हमारा संदेश को समझा करके पुनः उसको अपना वोट बैंक को स्थापित कीजिए। और ये जो भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वोट से मंदिर का निर्माण किया जाता है, वो मंदिर सबको सब समय काम आता है। और विशेष मैं क्या कहूँ, आप लोग सभी जानते हैं, अब सभी लोग चालाक हो गए हैं। सभी लोग चालाक हो गए हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जो सांसद निधि है उससे 1 रुपये का विकास जो है दलित पिछड़ों के गांव में नहीं किया गया, इससे भी लोग नाराज हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलें। जी बताइए। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ किसी का धर्म का धंधा नहीं चलेगा। अब जो शोषित पीड़ित लोग जो थे काफ़ी मात्रा में जागते जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जो पैगाम है, तेजस्वी जी का पैगाम है, इसको लोग बारीकी से ले रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है, शोषित पीड़ित दलित बरसों से शोषित होते जो आया, इनका पैगाम लेकर के माननीय लालू प्रसाद जी पूरे बिहार में एक गरीब दलित पिछड़ा सभी लोग जाग चुके हैं। और आने वाला भविष्य में अगर मार्ग, आने वाला भविष्य नहीं, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में इंसाफ होगा, सामाजिक न्याय की जीत होगी देश में। ये जो पृष्ठभूमि बना रहे हैं आप लोग, तो 2024 में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, दिख भी रहा है, क्योंकि जो अब तक झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के आते हैं, 5 साल तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं और चले जाते हैं। जनता उनके एक दर्शन के लिए तरस जाती है, समस्याओं को दूर करना तो दूर की बात है। तो वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता को भी ये समझाना और समझना होगा कि कौन उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा है, साथ में बैठ के बातें कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, उनके साथ सुख दुख में शामिल हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है। और ख़ास करके बाबा साहब के, है कि अभी जैसे एक आरोप लगा रहे थे कि सांसद निधि से दलित पिछड़ों के गांव में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। जिले के किसी भी, चूँकि मैं राजद की पदाधिकारी हूँ, महिला सेल की जिला अध्यक्ष हूँ, तो आपकी बातों को आप शायद विपक्ष के तौर में लेंगे, लेकिन आप पूरे नवादा जिला की जनता से किसी से भी पूछ सकते हैं कि 5 सालों में काम तो दूर की बात है, अपने प्रिय सांसद चंदन सिंह का चेहरा भी किन्हीं ने देखा है क्या क्षेत्र में? भी नहीं देखा। ये बताइए कि ये जो आपके साथ हैं सब खड़ी महिलाएं, जिन्हें आप ही लेके आई, प्रखंड अध्यक्ष है ना आप? हाँ जी। क्या नाम है? संगीता देवी। संगीता देवी। तो ये देवियाँ आपके साथ हैं? सब मेरे साथ लेकर आए हैं। सबके साथ? मतलब यहाँ तो साथ दिख ही रही हैं, मतलब वोट मतलब करेंगे आप लोग? बढ़िया देगी, करेगी जी। क्या अभी जो चल रहा है, आप लोग भोजन भी करवा रहे हैं, अम्बेडकर पे जो देश का जिन्होंने संविधान लिखा है उन पे चर्चा भी करवा रही हैं, तो असर दिख रहा है उसका? हाँ देख तो रहा है, देखिए। गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, गुस्से में नहीं बोल रहे। 2024 में देखेगा, असर कर रही है, दिखेगा। तो सुना है आपने आरजेडी नेताओं को जो इस तरह से अम्बेडकर परिचर्चा के जरिए लोगों को गुलबंद करने में जुटे हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, नरहट, पतरौल।